वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट गिर रहा था और आज यहाँ पे छोटी सी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। तो क्या यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू रहेगी या फिर और गिरेगा, ये हम चार्ट से समझ लेते हैं। और ये जो आज का दिन था मंडे का, इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं। क्योंकि आज के दिन 2 ट्रेड प्लान किए गए, पहले ट्रेड में एग्जिट किया, लेकिन सेकंड ट्रेड में हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिला है। लेकिन क्या कैसा दिन रहा है मैं आपको बताता हूँ कहाँ प्लान किया है ट्रेड। क्योंकि अगर आपने आज ऑप्शन बाय किया होगा तो आपको पता है ये पूरा रोलर कोस्टर डे था आज का, राइट। क्योंकि प्रीमियम्स कॉल के बढ़ तो कम रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जब भी ये रेड कैंडल जब बन रही थी ना, तो प्रीमियम ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अगर इस दिन आपने ऑप्शन बाय करके होल्ड किया होगा तो आपको पता चला होगा ये दिन कैसा था। तो हमने एग्जैक्टली क्या किया बताता हूँ मैं आपको। क्लियर था, आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि था लगभग 24,550 540 के समथिंग। ये सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर और गिरेगा। सिंपल था हमारा एनालिसिस। अब उस हिसाब से देखिए मार्केट आज गैप अप हुआ, मतलब सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनने लगी। यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन बहुत ही फास्ट यहाँ पे रिजेक्शन आया। आपने अगर देखा होगा मार्केट में आज लाइव मार्केट जो देख रहा था उन्होंने कि यहाँ रेड कैंडल बनी, यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बनी और यही कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब सपोर्ट के ऊपर बायर्स का प्रेशर था पूरा। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान किया। पहले यहाँ पे जैसे रिजेक्शन आया इस रेड कैंडल का, ठीक है, सीलिंग का रिजेक्शन आया और फिर होल्ड करने लगा, तो यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट बना, यहाँ मैंने ट्रेड प्लान कर लिया और लगभग मेरी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा था। लेकिन प्रीमियम उतने बढ़ नहीं रहे थे। एक बार मार्केट क्या हुआ, कॉस्ट पे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से कॉस्ट पे आया। अगर बार बार सपोर्ट मतलब ऐसे सपोर्ट पे आ रहा है, जहां से ब्रेकआउट है उसको बार बार टेस्ट कर रहा है, और उसी टाइम मैंने बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी पूरा लो पे ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए इस लेवल के आसपास क्या किया, एक बार ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना था। अगर वही मान लो यहाँ से बड़ी रेड कैंडल्स बनती तो क्या करते हम, इसलिए होल्ड तो मुझे नहीं करना था। मैंने यहाँ पहले एग्जिट किया और कंफर्मेशन के बाद मैंने फिर अगेन ट्रेड प्लान किया। क्योंकि देखिए बार बार वो अगर सपोर्ट को कोई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो पहले निकल जाना अच्छा रहता है, ठीक है। जब मार्केट फिर से सस्टेन करने लगा तो फिर इस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकला अगेन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया। और मेरा टारगेट सिंपल था कि इस लेवल तक, यहाँ पे जो हाई बना है यहाँ तक तो इजीली आएगा। तो लगभग जैसे ये हाई के आसपास आया ना, यहाँ पे मैं निकला, ठीक है। लेकिन ये कोई ईजी नहीं रहा है ट्रेड। मार्केट स्लो बढ़ रहा था, फिर कॉस्ट के आसपास आ रहा था, थोड़ा बहुत लॉस भी दिखाया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके हम डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए डेली चार्ट पे आपको क्लियर पता है मार्केट में क्या चल रहा है, कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट्स बनाता, यहाँ बनाता, फिर एक बार यहाँ पे भी बना, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट फेल करते हुए नीचे आया और इन सपोर्ट्स के आसपास आया है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने जो आज सपोर्ट बनाया, ठीक है, मतलब जो आज ग्रीन कैंडल बनी ना, कि वो बनी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि 24,550 के आसपास है। यहाँ एक सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक आज ग्रीन कैंडल बनी। हो सकता है यहाँ से और थोड़ा बाउंस बैक भी आए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन के ऊपर ही है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, तो हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक आए। क्योंकि ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट में नीचे बहुत दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है, फिर 550 के बाद सीधा 24,200 23,700 इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट। इसलिए यहाँ हो सकता है थोड़ा रुके मार्केट। दो चीज़ें कर सकता है यहाँ पे, हो सकता है और 1-2 दिन साइडवेज हो, या फिर थोड़ा धीरे धीरे एक रिकवरी दिखाए, फिर कहीं ऊपर जाके गिरे या फिर बढ़े, वो बाद में देखेंगे हम। पहले यहाँ क्या करना है हमें, वो इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते और देख लेते कि एग्जैक्ट हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, एक सपोर्ट लेवल है ये 24,550, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब सिंपली क्या है कि हम इस सपोर्ट के ऊपर है। अब जैसा कि मार्केट आप देखो यहाँ आज क्या हुआ, ये सेलिंग कैंडल बनी, ये सेलिंग कैंडल, ये, लेकिन हर सेलिंग कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। ये सेलिंग कैंडल के बाद कंटिन्यू किया, यहाँ सेलिंग कैंडल बनी, फिर कंटिन्यू किया, यहाँ पे भी गिरने की कोशिश हुई, फिर कंटिन्यू किया। इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें, कि सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, बट बायर्स उनको यहाँ पे, बायर्स सेलर्स का यहाँ पे चलने नहीं दे रहे, बाइंग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मार्केट को कहाँ तक खींचा जा सकता है, कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी लेने के लिए हो सकता है इस हाई तक आए, या फिर हो सकता है इसको ब्रेक करके इस हाई तक भी आए। ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट में। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब इन लेवल्स को हम टारगेट कर सकते हैं कल के लिए। लेकिन अब प्लानिंग कैसे करेंगे, यहाँ मान लो सीधा इसी लेवल पे ओपन हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इन लेवल्स को भी टारगेट कर रहा है, तो मार्केट थोड़ा फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप डाउन, या फिर कल ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे जाए रिट्रेस करने, तो अच्छा होगा। क्योंकि इन लेवल्स के आसपास कहीं प्लानिंग करते हैं तो यहाँ तक का एक अच्छा बड़ा टारगेट हमें मिलेगा। यही इस लेवल के पास करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना।
तो इंपॉर्टेंट है कि कल फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो और मार्केट सस्टेन करे, मतलब कोई सपोर्ट बनाए और सपोर्ट होल्ड करे, ब्रेकआउट कोई भी दिखता है हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो पहला तो मुझे लगता है कि 24,800 तक आना चाहिए मार्केट, ये पहला रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है तो फिर चलो 24,950 के आसपास भी वो आ सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रेड है। हाँ, अब अगर मान लो सेलिंग कब आएगी मार्केट में, देखिए सेलिंग का एक सिंपल फंडा है कि अब सेल भी करना है तो हम सपोर्ट के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे सेलिंग ऑलरेडी आज भी बहुत बार ट्राई हुई लेकिन बायर्स खींचते गए, तो फिर से कल सेलिंग के लिए ट्राई करेगा, हम सेल करेंगे तो हो सकता है खींचा जाए मार्केट को। इसलिए सेलिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आए, मतलब यहाँ कहीं ओपन हो, नीचे आए और इसी सपोर्ट के ऊपर ऊपर फिर सस्टेन करे बहुत बार और ऊपर ना जाते हुए कोई ब्रेकडाउन बनाए तो हम सेल कर सकते हैं, या फिर सिंपल 550 के नीचे जब जाएगा तब सेल करेंगे, वो तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। मान लो कल कोई बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ 550 के नीचे तो फिर समझ लो कि ये सेलिंग मार्केट है, लेकिन डायरेक्टली हम सेल नहीं करेंगे, इसके नीचे भी ओपन होता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ गैप डाउन हो रहा है तो सीधा थोड़ी गिरेगा मार्केट, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो सेलिंग मार्केट रहेगा, फिर ऊपर जाए कहीं भी जब वापस वो रिवर्सल होने लगे तब हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग का क्लियर है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, चलो मान लो फ्लैट नहीं, गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, गैप अप हुआ तो क्या करना है। देखिए गैप अप हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से हो सकता है क्वांटिटीज लेके मार्केट फिर धीरे धीरे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए देखो क्या करता है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या करता है मार्केट। मान लो गैप अप हुआ 24,800 या इसके ऊपर भी, तो पहले रिट्रेसमेंट आने दो, रिट्रेसमेंट के बाद क्या करता है देखो, क्या रिट्रेसमेंट के बाद वापस वो कोई सपोर्ट्स पे ही ट्रेड कर रहा है ऐसे और ब्रेकडाउन बना रहा है तब हम थोड़ा पुट ले सकते हैं, या फिर मान लो ऊपर जाने के लिए कोई ब्रेकआउट बना और वो फेल हो गया तब हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी केस में हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो वीकनेस दिखती है तो, क्योंकि हो सकता है गैप अप हो, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, सपोर्ट क्रिएट करे और फिर वो होल्ड कर जाए और फिर धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ने लगे, तो फिर हमें बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मार्केट हो सकता है नेक्स्ट टारगेट तक या 950 तक या 25,000 तक आने की कोशिश करें। तो समझ गया आप, ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं मार्केट, थोड़ा बहुत बुलिश का ही हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जिस तरीके से खींचा गया है मार्केट को, सेलिंग इस सपोर्ट के आसपास या फिर इसको ब्रेक करने के बाद करेंगे, ठीक है। और ऊपर के साइड मैंने सेलिंग बताया, वीकनेस अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है, क्योंकि यहाँ ओपन होगा तो क्वांटिटीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस हुए वो हिट होके मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और फिर नीचे ही सस्टेन करने लगता है बार बार, तो फिर गिर सकता है, तब जाके कुछ क्वांटिटी पुट हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लान